हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम की। स्टूडेंट्स, एग्जाम की में आप सभी का स्वागत है और हमारा जो प्रारंभ बैच क्लास 8 का जिसका चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले हमने शुरू किया हुआ है। उसमें हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक्स। जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं वो क्या क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या फिर मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, जो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक्सपोनेंट एंड पावर वो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया कि एक्सपोनेंट क्या है और पावर क्या है। नेक्स्ट हमारे पास बचता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पावर ऑफ 0 एंड 10 एंड साइंटिफिक नोटेशन। ये सारी की सारी चीजें हम वन बाय वन एक्टिविटी के थ्रू सीखेंगे। हम कोई रट्टा नहीं लगाएंगे, एक्टिविटी के बेस पे कि चीजें कैसे आई, राइट, उस हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहिए। पहली जो एक्टिविटी है, जो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें से हमने ली है। इसमें क्या गिवन है, ओके, आप बिल्कुल ध्यान से समझना। चलो पढ़ते हैं। द स्टोन्स दैट शाइन, ओके, 3 डॉटर्स विद क्यूरियस साइज। राजा है, उसकी कितनी डॉटर्स है? 3, ओके। ईच गॉट 3 बास्केट, ये 3 डॉटर्स हैं। ईच गॉट 3 बास्केट, हर एक के पास 3 बास्केट है, राइट। हाउ मेनी बास्केट? 3 3 3। सो कितना हो गया? 9। ये 9 कैसे आया? मीन्स 1 के पास 3 है, 2 के पास 3 + 3, ओके, थर्ड के पास 3। अब आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि किसी भी नंबर्स की जब हम बार बार सेम नंबर को ऐड करते हैं तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। बिकॉज मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली है क्या? मल्टीप्लिकेशन है क्या? एडिशन। कंटिन्यूस मींस रिपीटेड एडिशन को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। यानी कि सेम नंबर बार बार ऐड हो रहा है तो जितनी बार वो ऐड हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 की ऐड हो रहा है कितनी बार? 3 टाइम्स। सो 3 + 3 + 3 ये इक्वल हो जाएगा हमारा 3 × 3। यहां तक कोई समझ में कोई दिक्कत? ओके। नेक्स्ट क्या गिवन है? ईच बास्केट हैड 3 सिल्वर कीज, राइट। हर एक बास्केट, अभी हमारे पास बास्केट कितने? 3 × 3, ओके। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं बिकॉज हम जिस कॉन्सेप्ट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं वो करते हैं। हर एक बास्केट में 3 सिल्वर कीज है। सो टोटल कीज कितनी हो जाएंगी? ये, यानी कि स्टार्टिंग में डॉटर हैं 3, राइट। बास्केट कितनी हो गई? 3 × 3। और सिल्वर कीज कितनी होगी? जो हमारे पास कीज हैं वो कितनी होगी? 3 × 3 × 3, राइट। यहां तक किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट, ईच ओपन्स 3 बिग रूम्स विद ईज। जो हमारे पास कीज है, हर एक की से 3 रूम ओपन हो रहे हैं, राइट। सो कितने रूम हो गए हमारे पास? रूम हो गए हमारे पास 3 × 3 × 3, राइट, ओके, × 3। हर बार हम 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ओके। नेक्स्ट, ईच रूम हैड टेबल्स 1 2 3, मींस हर एक रूम में टेबल भी कितनी है? 3 है। तो टेबल हमारे पास कितनी होगी? 3 × 3 × 3 × 3 × 3, राइट, क्योंकि जितने रूम उसकी मल्टीप्लाई हमने 3 से कर दी, राइट, ओके। अब नेक्स्ट क्या बोला है? विथ 3 ब्राइट नेकलेस ऑन ईच। हर एक टेबल के ऊपर नेकलेस कितने हैं? 3 है, ओके। सो नेकलेस हमारे पास कितने हो गए? जितना ही है 1 2 3 4 5, ओके। 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ओके, 5 टाइम्स हो गया। और नेकलेस के लिए एक बार फिर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? ओके। ईच नेकलेस हैड 3 डायमंड शो फाइन। मतलब हर एक नेकलेस पे कितना? 3 डायमंड है, राइट। सो डायमंड कितना हो गया? डायमंड हमारे पास हो जाएगा जितने नेकलेस हैं, ओके। नेकलेस हमारे पास कितने? ये होगा 4 5 और 6 टाइम्स, राइट। डायमंड हो जाएंगे। एक बार फिर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास आ गया डायमंड। क्लियर? नाउ कैन यू काउंट दीज स्टोन दैट शाइन? ओके, अब
आपके पास सारी चीजें आ गई, डॉटर कितनी है, ओके, बास्केट कितनी है, की कितनी है, रूम कितने हैं, रूम के अंदर टेबल कितनी है, टेबल के अंदर नेकलेस कितने हैं, और जो नेकलेस है उसमें वहां पे फिर डायमंड कितने हैं, राइट। सो अभी हमें सारी की सारी चीजें ये काउंट करनी। तो आप मुझे बताओ, ये जो हमारा डायग्राम है, ये जो हमारा डायग्राम है, यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये वाला कि डॉटर, बास्केट, की, रूम जो हमने लिया था उनसे हमें एक कंक्लूजन निकाल लिया, राइट। सो बास्केट हो गई 9, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 3⁻², क्योंकि 3 कितनी बार मल्टीप्लाई है खुद से, 2 से। सो की कितनी होगी, 3⁻3, रूम 3⁻4, टेबल 3⁻5, ऐसे ही नेकलेस हमारे पास हो जाएंगे 3⁻6 एंड डायमंड विल बी 3⁻7। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट? तो आप यहां से मुझे बताओ कि ओके, अभी हम सारी की सारी चीजें जो जो क्वेश्चंस है वो काउंट करेंगे, वो सोल्व करेंगे, राइट। ओके, क्वेश्चन इज हाउ मेनी रूम्स वर देयर ऑल टुगेदर। रूम कितने हैं, रूम कितने हैं बताओ आप। ये देखो लास्ट वाले में रूम हो गए हमारे पास 3⁻4, मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 81। ये आ गया 9, ओके, ये आ गया 27, इट इज 81, और इसके बाद ये आ जाएगा 243, राइट। सो हमारे पास रूम आ गए 81। क्लियर? अब आपसे नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायमंड्स वर देयर इन टोटल। डायमंड्स कितने थे, 3⁻7। कैन यू फाइंड आउट बाय जस्ट मल्टीप्लीकेशन यूजिंग द प्रोडक्ट्स अबव। यस, वही तो किया हमने, 3 3 3 3 की ऐसे मल्टीप्लाई करते गए, 7 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3⁻7। ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ डायमंड्स। क्या आ गया हमारे पास, इसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ डायमंड्स। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं यहीं पे, ठीक है। ओके, 3⁻7, इसको मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। 3 इंटू कितने टाइम्स लिखूंगा मैं इसको, 7 टाइम्स। ये हो गया 1 2 3 2 2 2 2 1, ओके, ये हो गया, ठीक। ओके, इस पे रेज करके फिर से लिख देते हैं ना। अब हम क्या इसको ग्रुप में लिख सकते हैं, मतलब मैं ऐसा ग्रुप बना लूं, ये 4 का एक ग्रुप हो गया, 3 का एक ग्रुप हो गया, ओके। जो ये 4 का ग्रुप हुआ है, मतलब 3 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3⁻4 इंटू ये वाला क्या होगा 3⁻3। यहां तक कोई डाउट? या फिर इसको मैं दूसरे वे में करता हूं, यानी कि फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाले जो 3 है इनका अलग ग्रुप और इनका अलग ग्रुप बना देता हूं। ये जो हमारे पास आ जाएंगे ये बन जाएगा हमारा 3⁻3 और ये बन जाएगा 3⁻4। यानी कि 3⁻7 को मैं 3⁻4 इंटू 3⁻3 लिखूं, या फिर इस तरह से लिखूं 3⁻3 इंटू 3⁻4 लिख सकता हूं। कोई डाउट यहां तक? ओके, अब यहां से समझो, इसको हम क्या बोल रहे थे, ये होता है बेस और ये होता है एक्सपोनेंट। ये क्या है हमारा बेस और ये है हमारे पास एक्सपोनेंट। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। इसको हमने स्प्लिट कर दिया। यहां पे देखो, बेस अगर सेम है, समझने की कोशिश करना, बेस सेम है, पावर अलग अलग है। अगर हम उनको, बेस सेम है, पावर बेशक अलग हो सेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, बेस तो सेम बन रहा है बट पावर ऐड हो जा रही है। 4 + 3 क्या होता है 7, या फिर 3 + 4 क्या हो रहा है 7।
समझ में आया? इसी पे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, ये वाला। राइट द प्रोडक्ट p रेज टू द पावर 4 इंटू p रेज टू द पावर 6। इसको या तो हम जो भी हमने कॉन्सेप्ट किया डायरेक्टली कर सकते हैं कि p रेज टू द पावर 4 प्लस 6, है ना, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, पावर सेम भी हो सकती है। पावर यहाँ पे सपोज p रेज टू द पावर 4 होता और p रेज टू द पावर 4, तो हम तब भी ये करते हैं 4 प्लस 4। बेस सेम है तो क्या होता है, और वो दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है और उनके बेस सेम है, तो जो उनकी पावर होती है, जो उनके एक्सपोनेंट होते हैं, वो ऐड हो जाते हैं, राइट। तो यहां पे हम या तो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं इस तरह से, तो ये हो जाएगा हमारे पास p रेज टू द पावर 10। बट ये आया कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। p रेज टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, p की मल्टीप्लीकेशन हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, ओके। देन ये वाला मल्टीप्लाई वाला साइन लगा दिया। देन p रेज टू द पावर 6 मीन्स कि p की मल्टीप्लीकेशन खुद से 6 टाइम्स हो रही है, ओके। सो 1 2 3 4 5 6, क्लियर। सो p रेज टू द पावर 4, p रेज टू द पावर 6, मैंने ये सारा यहाँ पे इसको स्प्लिट एक्सपेंड कर दिया, राइट। अब p कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। p खुद से 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं p रेज टू द पावर 10। ये इसका आंसर आ गया। डायरेक्ट हमें करना है इस तरह से। क्यों आया, लास्ट में मैंने वो चीज समझाई थी और यहां पे भी आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। यहां तक आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर हम इसको जनरलाइज करते हैं, है ना, ओके, इसको अगर हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं, n raised to the power a into n raised to the power b, it will be equal to n raised to the power a plus b। ये हमारी होगी क्या, एक जनरल फॉर्म। ये क्या होगी हमारे पास, जनरल फॉर्म, या फिर हम एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। एक वाला लॉ जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, क्लियर हो गया, ओके। अब नेक्स्ट देखो, कंप्यूट द फॉलोइंग 2 रेज टू द पावर 9, 5 रेज टू द पावर 7, 4 रेज टू द पावर 6। सेम चीज। अब यहां पे एक चीज समझने की कोशिश करना, 2 को लेके चलते हैं ना। 2 रेज टू द पावर 9, इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप, वही जो चीज हमने की थी। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कि 2 की मल्टीप्लाइज हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम। या तो ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज हम इसका ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप कैसे बनेगा, हम इसको लिख सकते हैं, ओके। पहले मैं इसको 9 टाइम्स लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी ग्रुपिंग करो, 5 एक बार कर दिया, 4 एक बार, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 4, क्लियर। 2 रेज टू द पावर 5 होता है 32 और 2 रेज टू द पावर होता है 16। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 512, क्लियर। या तो इस तरह से सिंप्लीफाई कर लो। सेम आप 5 रेज टू द पावर 7 को, ये आपका होमवर्क है, उसमें आप कर लेना, क्लियर। यहां तक आपको कोई डाउट, ओके। अब अच्छा ये छूट गया हमारा ना, 4 रेज टू द पावर 6, ओके। यहां तक कोई डाउट। 4 रेज टू द पावर 6 को भी मैं ऐसे ही करने की कोशिश करता हूं, देखना। 4 रेज टू द पावर 6 को मैंने लिख दिया 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 6 टाइम मल्टीप्लाई 4 की। अब इसकी ग्रुपिंग करते हैं। इसकी ग्रुपिंग में 2 तरीके से कर सकता हूं। पहली होगी ये 3 3 3, यानी कि इसको समझ में आ गया ना। इसको मैं लिख सकता हूं 4 रेज टू द पावर 3 इंटू 4 रेज टू द पावर 3, क्लियर। या फिर मैं इसको, ओके, सो हमारे पास आ गया 4 रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर 3 इंटू 4 रेज टू द पावर 3,
यहां तक आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब चीजें हम बदलती हैं, ये वाली चीज और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, मतलब 4 raised to the power 3 और 4 raised to the power 3 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब उसकी पावर बढ़ जाएगी। कैसे? यानी कि 4 raised to the power 3, इसको मैं एक नंबर मान के चलता हूं, इसको क्या मान के चलता हूं, एक नंबर मान के चलता हूं, तो इसकी दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस सारे की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ओके, तो इसकी पूरे की पावर क्या हो गई? 2। क्लियर? ओके, अब इसकी ग्रुपिंग में दूसरे तरीके से करता हूं। ओके, 4 raised to the power 6 इट इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। ग्रुपिंग में आप 2 की ग्रुपिंग कर लेते हैं, है ना, पेयर में। तो ये हमारे पास आ गया 4 raised to the power 2, ओके, मल्टीप्लाई 4 raised to the power 2 मल्टीप्लाई 4 raised to the power 2, और ये आ गया हमारे पास 4 raised to the power 6। अब आप मुझे बताना 4 raised to the power 2 जो है ये वाला, ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स। जब नंबर सेम नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई होता है वो उसकी पावर बन जाती है, तो 4 raised to the power 2 इसकी पावर बन गई 3। आई थिंक यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 4 raised to the power 6 के इक्वल है और ये भी 4 raised to the power 6 के इक्वल है, यानी कि 4 raised to the power 3 to the power 2 इज इक्वल टू 4 raised to the power 2 द होल पावर इज 3। ये दोनों इक्वल हो गए, यानी कि जब पावर की पावर बन जाती है तो उसको मैं इंटरचेंज कर लें तो कोई इश्यू नहीं। तो यहां से अगर हम चीजों को थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है कि n raised to the power a to the power b it will be equal to n raised to the power b the whole power a। ये वाला एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्लियर? एग्जाम्पल से, एक्टिविटी से चीजों को हम कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट वाला देखो, ध्यान से समझना, ठीक है। इज 2 raised to the power 10 ऑल्सो इक्वल टू 2 raised to the power 5 एंड द कंप्लीट पावर 2। चलो करके देखते हैं। अभी तक हमने ये वाला कॉन्सेप्ट तो आ गया ना समझ में, यहां था। अब इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। आई मीन ये वाला याद रखना। अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लेके चलते, ठीक। इसमें देखो 2 raised to the power 10 जो है इसको हम कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 2 इंटू, इसको मैं लेके चलता हूं 10 टाइम्स ना, 5 6 7 8 9 10, राइट। अब इसकी ग्रुपिंग करते हैं 5 5। ओके, 5 5 के दो ग्रुप बना लिए, तो इसको मैं लिख दूंगा 2 raised to the power 5 इंटू 2 raised to the power 5, और आगे मैं इसको लिख सकता हूं 2 raised to the power 5 और इसको कर दिया 2। अभी तक आपने ये पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट था उसी तरह से आपको समझ में आ गया। क्लियर? ऐसे ही करे थे। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है कि जब 2 इसमें बेस होगा, 2 क्या है? ये बेस है। 5 क्या है? एक्सपोनेंट। और 2 भी क्या है? एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट। क्लियर? एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट। और यहां पे ये आ रहा है हमारे पास 10, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई 2, जब पावर की पावर हो जाती है तो क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। आ रहा है समझ में? तो यानी कि पिछले वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसमें हमने लिखा था n raised to the power a to the power b is equal to n raised to the power b to the power a which is equal to n raised to the power a multiply b। a b मतलब a into b, राइट। ये वाली जो चीज है वो है a into b। ये हमारे पास एक हो गया जनरल फॉर्म, यानी कि लॉ ऑफ
एक्सपोनेंट एक और होगा। क्लियर यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, अभी हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज द पावर ऑफ ए पावर, पावर ऑफ पावर लिखना है इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वे, उसको 2 अलग अलग तरीके में लिखना है। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं एक आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, 8 को अगर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसकी ग्रुपिंग है मेनली क्या, 2 डिफरेंट वे की इसकी ग्रुपिंग अलग तरीके से कर दो। पहली ग्रुपिंग मैंने इस तरीके से कर दी, तो ये हो गया 8 रेज टू द पावर 3 इंटू 8 रेज टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 8 रेज टू द पावर 3 टू द पावर 2। समझ में आया? ये आ गया यहां से, ये इधर से बन गया। और जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो उसकी पावर बन जाता है। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। वही अगर मैं इसकी ग्रुपिंग दूसरे तरीके से करता हूं, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, देखना 1 2 3 4 5 6, इसकी ग्रुपिंग में 2 2 में कर लेता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं। तो ये बन गया 8 रेज टू द पावर 2, 8 रेज टू द पावर 2, 8 रेज टू द पावर 2, और ये बन गया 8 रेज टू द पावर 2 टू द पावर, ये 8 रेज टू द पावर 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम, सो पावर बन गई 3। तो इसको हमने 2 वेज में लिख दिया, एक ये वाला तरीका और दूसरा ये तरीका। यानी कि अगर हम इसको डायरेक्ट करना है, देखो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, वही पावर 6 हो रहा है। तो ऐसे ही इनको क्यों नहीं कर सकते? ओके, इनको करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 7 रेज टू द पावर 3 टू द पावर 5, लिख सकता हूं 5 3 जा 15, या फिर 7 रेज टू द पावर 5 ऑफ द पावर हो गया फिर ये हमारा 3, राइट। सिमिलरली इसको करते हैं 9 रेज टू द पावर 7 टू द पावर 2, या फिर 9 रेज टू द पावर 2 टू द पावर 7। अब इसको करते हैं 5 रेज टू द पावर 4 टू द पावर 2 और 5 रेज टू द पावर 2 टू द पावर 4। मल्टीप्लाई करके देखो, पावर की पावर वही हो रहा है, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 आ गया, 2 7 जा 14, 7 2 जा 14 आ गया। सेम इसमें 15 वाले में 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3। क्लियर? ये वाला आपको क्लियर हो गया। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वाली में हम एक हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज मैजिकल पॉइंट, ये वाली एक्टिविटी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तो हमारी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ।